नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 36। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। यह देखकर कि अर्जुन के मन में इन तर्कों का अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, श्री कृष्ण उसको युद्ध से पलायन करने में जो दोष हैं उन्हें और अधिक स्पष्ट करके दिखाते हैं। लोक निंदा, युद्ध से पलायन का आरोप, इतिहास में अपकीर्ति, इनसे बढ़कर एक सम्मानित व्यक्ति के लिए और अधिक दुख क्या हो सकता है। अध्याय 2 श्लोक 37। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। इस युद्ध में अर्जुन का पक्ष धर्म का होने से युद्ध करना उसके लिए सभी दृष्टियों से उचित था। युद्ध में मृत्यु होने पर उस वीर को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और विजयी होने पर वह पृथ्वी का राज्य वैभव भोगेगा। मृत्युपरांत धर्म के लिए युद्ध करने वाले पराक्रमी शूरवीर की भांति भी स्वर्ग का सुख भोगेगा। इसलिए अब तक जितने भी तर्क दिए गए हैं उन सबका निष्कर्ष इस वाक्य में है, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। जिस परिस्थिति विशेष में गीता का उपदेश दिया गया है उसके संदर्भ में युद्ध करने की सलाह न्यायोचित है, परंतु सामान्य परिस्थितियों में श्री कृष्ण के इस दिव्य आह्वान का अर्थ होगा कि सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग कर मनुष्य को अपने जीवन संघर्षों में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस तथा दृढ़ता के साथ विजय के लिए करना चाहिए। इस प्रकार गीता का उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर संपूर्ण विश्व की मानव जाति के लिए उपयोगी और कल्याणकारी सिद्ध होगा। जिस भाव को हृदयस्थ करके युद्ध करना चाहिए उसे अब सुनो। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। संपूर्ण गीता के सार रूप इस द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के पश्चात इस श्लोक में कर्म योग का दिशा निर्देश है। इसी अध्याय में आगे भक्ति योग का भी संक्षेप में संकेत किया गया है। यह प्रथम अवसर है जब श्री कृष्ण इस श्लोक में आत्मोन्नति की साधना का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। इसलिए इसका सावधानी पूर्वक अध्ययन गीता के समस्त साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। शरीर, मन और बुद्धि, इन तीन उपाधियों के माध्यम से ही हम जीवन में विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन तीन स्तरों पर प्राप्त होने वाले सभी अनुभवों का समावेश इस श्लोक में कथित 3 प्रकार के द्वंद्वों में किया गया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को सुख और दुख के रूप में अनुभव करना बुद्धि की प्रतिक्रिया है। लाभ और हानि ये मन की कल्पनाएं हैं, जिस कारण वस्तु की प्राप्ति पर हर्ष और वियोग पर शोक होना स्वाभाविक है। भौतिक जगत की उपलब्धियों को यहाँ जय पराजय शब्द से सूचित किया है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि मनुष्य को इस प्रकार की विषम परिस्थितियों से सदैव मन के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए सतत जागरूकता की आवश्यकता है। समुद्र स्नान के इच्छुक व्यक्ति को समुद्र स्नान करने की कला ज्ञात होनी चाहिए, अन्यथा समुद्र की उत्तंग तरंगें उस व्यक्ति को व्यथित कर देंगी और उसे जल समाधि में खींच ले जाएंगी। किंतु बड़ी लहरों के नीचे झुकने और छोटी लहरों पर सवार होने की कला जो व्यक्ति जानता है वही समुद्र स्नान का आनंद उठा सकता है। यह आशा करना कि समुद्र की लहरें शांत हो जाएं अथवा स्नान के समय कष्ट न पहुँचाएं अपनी सुविधा के लिए समुद्र को उसके स्वरूप का त्याग करने के आदेश देने के समान है। किंतु अज्ञानी पुरुष जीवन में यही चाहता है किसी प्रकार की समस्याएं उसके सामने न आए, जो सर्वथा असंभव है। जीवन के समुद्र में सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय की लहरें उठना अनिवार्य है, अन्यथा पूर्ण गतिहीनता ही मृत्यु है। यदि जीवन का स्वरूप ही एक उफनते तूफानी समुद्र के समान है तो उसमें उठती उत्तंग तरंगों के आघातों अथवा गहन गहराई से विचलित हुए बिना जीवन जीने की कला हमको सीखनी चाहिए। इन उठती हुई तरंगों में से किसी एक के साथ भी तादाद में स्थापित कर लेना मानो समुद्र की सतह पर उसके साथ इधर उधर बहते जाना है, और ना कि उस प्रकार के स्तंभ के समान स्थिर रहना है जो वहीं विक्षुब्ध लहरों के बीच निश्चल खड़ा रहता है और जिसकी नींव समुद्र तल की चट्टान पर निर्मित होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु साथ में समत्व भाव का उपदेश भी देते हैं, अन्यथा कर्म में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति अनेक अवसरों पर अपनी ही
नकारात्मक प्रवृत्तियों का शिकार बन जाता है। मन के संभाव होने के कारण ही मनुष्य वास्तविक स्फूर्ति और प्रेरणा का जीवन जी सकता है और ऐसे व्यक्ति की उपलब्धियां ही सच्ची सफलता की आभा से युक्त होती हैं। यह सुविदित तथ्य है। सभी कार्य क्षेत्रों में जो कर्म स्फूर्ति और प्रेरणा युक्त होते हैं उनकी अपनी ही दैवी चमक होती है, जिनकी न प्रतिकृति हो सकती है और न ही उसे बारंबार दोहराया जा सकता है। किसी भी कार्य क्षेत्र का व्यक्ति, चाहे वे कवि हो या कलाकार, चिकित्सक हो या वक्ता, जब अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि या कृति प्रस्तुत करता है तब वह सर्वसम्मति से प्रेरणा का कार्य ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार हम जब दैवी प्रेरणा के आनंद से अभिभूत कोई कार्य कर रहे होते हैं तब हमारी कल्पनाएं, विचार और कर्म अपनी एक निराली ही सुंदरता से उत्प्रोत होते हैं, जिन्हें एक यंत्र के समान पुनः दोहराया नहीं जा सकता। प्रसिद्ध चित्रकार दा विंसी अपनी श्रेष्ठ कृति मंदस्मित वदना मोनालिसा का चित्र दोबारा चित्रित नहीं कर सका। महाकवि कीट्स की लेखनी उड़ते हुए बलूल के गान को दूसरी बार नहीं लिख पाई। बीथोवेन पियानो पर फिर एक बार वही मधुर स्वर झंकृत नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन की प्रार्थना करने पर युद्ध के पश्चात दोबारा गीता सुनाने में अपनी असमर्थता स्वीकार की। पाश्चात्य विचारकों के लिए प्रेरणा संयोग की कोई रहस्यमय घटनाएं हैं जिस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं रहता, जबकि भारतीय मनीषियों के अनुसार दैवी प्रेरणा का जीवन मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, जिसे वह अपने आत्मस्वरूप के साथ पूर्णतः तादात्म्य में स्थापित करके जी सकता है। समत्व भाव का वह जीवन जहां हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों से प्रभावित अपने मन और बुद्धि के साक्षिक बनकर रहते हैं, अहंकार की विस्मृति के क्षण हैं और तब हमारे कर्म उसे काल की जगमगाती आभा से समृद्ध होते हैं। सामान्य मनुष्य की धारणा होती है कि अहंकार के अभाव में हम कार्य करने में अकुशल या असमर्थ बन जाएंगे, परंतु यह मिथ्या धारणा है कि प्रेरणा की आभा ही सामान्य सफलता को भी महान उपलब्धि की ऊंचाई तक पहुंचाती है। प्राचीन हिंदू योगियों ने एक साधना का आविष्कार किया जिसके अभ्यास से मन और बुद्धि की युक्तता एवं समता संपादित की जा सकती है। इस साधना को योग कहते हैं। वैदिक काल के लोगों को इसका ज्ञान था तथा इसका अभ्यास करके वे योगी का जीवन जीते थे। उन्होंने असाधारण उपलब्धियों को अर्जित करके राष्ट्र के लिए स्वर्ण युग का निर्माण किया। भारत जैसे देश में वैदिक काल में निश्चित ही आस्तिक दर्शन प्रचलित होगा, परंतु उसकी उपयोगिता जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से है। यदि उसकी सर्व क्षेत्रीय उपयोगिता न हो तो वह वास्तविक अर्थ में दर्शन ही नहीं है। अधिक से अधिक उसे किसी श्रेष्ठ पुरुष का जीवन विषय मत माना जा सकता है जिसका सीमित उपयोग हो, किंतु तत्वज्ञान के रूप में वह कभी स्वीकार नहीं हो सकता। अब तक के उपदेश में भगवान ने वे सभी आवश्यक तर्क अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किए जिनको समझकर प्राप्त परिस्थितियों में स्वबुद्धि से उचित निर्णय लेने में वह समर्थ हो सके। सभी भौतिक परिस्थितियों के मूल्यांकन में केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति या चुनौती का मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टि के साथ साथ बुद्धि के स्तर पर तर्क, मन के स्तर पर नैतिकता और भौतिक स्तर पर परंपरा और सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से भी करना आवश्यक है। इन सब के द्वारा बिना किसी विरोधाभास के यदि किसी एक सत्य का संकेत मिलता है तो निश्चय ही वह दिव्य मार्ग है जिस पर मनुष्य को प्रत्येक मूल्य पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल नैतिकता की भावना से युद्ध की ओर देखने से अर्जुन उस परिस्थिति को उचित रूप से समझ नहीं सका। शत्रु पक्ष में खड़े अपने ही बंधु बांधवों को विनष्ट करना नैतिकता के विरुद्ध था, किंतु भावावेश जनित मन की भ्रमित अवस्था में उसने अन्य दृष्टिकोणों पर विचार नहीं किया जिससे वह पुनः संयमित हो सकता था। ऐसे अवसर पर जो करने योग्य है वही करता हुआ अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण में जाता है। श्री कृष्ण उसके मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर जीवन के सभी दृष्टिकोणों को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण मनुष्य को प्राप्त विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हैं जो कठोपनिषद की भाषा में देह रूपी रथ का योग्य सारथी है। इस प्रकार आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और पारंपरिक दृष्टियों से विचार करने के पश्चात पूर्व के श्लोक में भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सम्मति देते हैं। जिस भावना से कर्म करना चाहिए उसका विवेचन इस श्लोक में श्री कृष्ण ने दिया है। शारीरादि अनात्म उपाधियों के साथ तादात्म्य करने से जो चिंताएं, विक्षेप, व्याकुलताएं होती हैं उनसे ऊपर उठकर सभी विषम परिस्थितियों में समभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। मन के समत्व भाव में रहने से जीवन की वास्तविक सफलता निश्चित होती है। इसके पूर्व हम देख चुके हैं कि जीवन में किस प्रकार पूर्व संचित वासनाएं क्षीण हो सकती हैं। जगत में सभी जीव अपनी अपनी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही विभिन्न शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार वृक्ष, पशु अथवा मनुष्य सभी वासनाओं के भंडार हैं। सब परिस्थितियों में संभाव में स्थित हुआ मन वासनाओं के निस्सारण का मार्ग बनता है। यह द्वार जब अहंकार और स्वार्थ से अवरुद्ध होता है तब वासना क्षय के स्थान पर असंख्य नई वासनाएं उत्पन्न होती हैं।
द्वंद्वों के कारण हुआ विक्षेप अहंकार के जन्म और वृद्धि के कारण है। कर्मयोग की भावना से कर्म करते हुए जीवन जीने पर अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है। इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन गीता के 3 अध्याय में है। तत्वज्ञान और सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। तत्वज्ञान को समझकर उसे जीवन में जीना ही व्यावहारिक धर्म है। इसके पश्चात इस अध्याय में वेदांत ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के उपायों एवं साधनों का निरूपण किया है। भगवान कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 39, हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषय ज्ञान कहा गया और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन का नाश कर सकोगे। जिस प्रामाणिक विचार एवं युक्ति के द्वारा परमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है उसे सांख्य कहते हैं, जिसका उपदेश भगवान प्रारंभ में ही कर चुके हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने से शोक मोह रूप संसार की पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। अब श्री कृष्ण कर्मयोग अथवा बुद्धि योग के विवेचन का आश्वासन अर्जुन को देते हैं। अनेक लोग कर्म के नियम को भूलवश भाग्यवास समझ लेते हैं, किंतु कर्म का नियम हिंदू धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है और इसलिए हिंदू जीवन पद्धति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस नियम का यथार्थ ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। यदि 1 वर्ष पूर्व मद्रास में श्री रमण राव के किए हुए अपराध के लिए आज मुझे दिल्ली में न्यायिक दंड मिलता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस अपराधी रमण राव और आज के संत जिनमें में कुछ समानता होनी चाहिए। कानून के लंबे हाथ यह पहचान कर कि अपराधी रमण राव ही चिन्मय है, दिल्ली पहुंचकर मुझे दंड देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का न्याय अकाट्य है, पूर्ण है। इसलिए हिंदू मनीषियों ने यह स्वीकार किया कि वर्तमान में हम जो कष्ट भोगते हैं उनका कारण भूतकाल में किसी देश विशेष और देह विशेष में किए हुए अपराध ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्व काल का पापी और वर्तमान का कष्ट भोगने वाला कोई एक ही होना चाहिए। इसी को शास्त्र में जीव कहा है। इच्छा पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म कर्ता के मन पर अपना संस्कार छोड़ता जाता है, जो कर्ता के उद्देश्य के अनुरूप ही होता है। इन संस्कारों को ही वासना कहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्येक जीव विशिष्ट देश काल और परिस्थिति में जन्म लेता है। पूर्व संचित कर्मों के अनुसार सभी जीवों को दुख कष्ट आदि भोगने पड़ते हैं। मन पर पापों के चिन्हांकन पश्चाताप पूरे क्षणों में अश्रुजल से ही प्रक्षालित किए जा सकते हैं। परिस्थितियां मनुष्य को रुलाती नहीं, वरन उसकी स्वयं की पापपूर्ण प्रवृत्तियां ही शोक का कारण होती हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के लिए फिर दुख का कोई निमित्त नहीं रह जाता। हमारे पास किसी संगीत का ध्वनि मुद्रित रिकॉर्ड होने मात्र से हम संगीत नहीं सुन सकते। जब रिकॉर्ड प्लेयर पर उसे रखकर सुई का स्पर्श होता है तभी संगीत सुनाई पड़ता है। इसी प्रकार मन में केवल वासनाएं होने से ही दुख या सुख का अनुभव नहीं होता, किंतु अहंकार की सुई का स्पर्श पाकर बाह्य जगत में जब वे कर्म के रूप में व्यक्त होती हैं तभी विविध प्रकार के फलों की प्राप्ति का अनुभव होता है। पूर्व श्लोक में बड़े संभाव में स्थित हुआ पुरुष सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय रूपी द्वंद्वों से ऊपर उठकर निजानंद में रहता है। जिस मात्रा में शरीर मन और बुद्धि के साथ हमारा तादात्म्य निवृत्त होता जाएगा, उसी मात्रा में यह कर्तव्य का अहंकार भी नष्ट होता जाएगा और अंत में अहंकार के अभाव में उसके किसके लिए कर्मफल बाकी रहेंगे, अर्थात कर्म और कर्मफल सभी समाप्त हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत कोई नया और मौलिक नहीं था। उन्होंने ईसा के जन्म के 5000 वर्ष पूर्व प्राचीन सिद्धांत को केवल नवीकरण करके मृतप्राय धर्म को पुनर्जीवित किया, जो सहस्त्रों वर्षों पूर्व आज भी हमारे लिए आनंद का संदेश लिए खड़ा है। अध्याय 2 श्लोक 40, इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। क्रमनाश, जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में फसल पाने के लिए भूमि जोतना, सींचना, बोना, निराई, सुरक्षा और कटाई आदि क्रम का पालन करना पड़ता है, अन्यथा हानि उठानी पड़ती है, उसी प्रकार वेदों के कर्मकांड में वर्णित यज्ञ याग आदि के अनुष्ठान में भी क्रमानुसार क्रिया विधि न करने पर यज्ञ का फल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यदि वेद प्रतिपादित कर्मों को न किया जाए तो वह प्रत्यवाय दोष कहलाता है, जिसका अनिष्ट फल कर्ता को भोगना पड़ता है। लौकिक फल प्राप्ति में यही बातें देखी जाती हैं। भौतिक जगत में भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जैसे गलत औषधियों के प्रयोग से रोगी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, कर्म क्षेत्र में इन दोषों के होने से हमें इष्ट फल नहीं मिल पाता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मानो इस ज्ञान का विज्ञापन करते हुए कर्मयोग का उपयुक्त
दोनों दोषों से सर्वथा मुक्त और सुरक्षित होने का आश्वासन देते हैं। अब इस ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।